हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ सीटेट सीटीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे प्राइमरी का हो, चाहे जूनियर हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद के आज मैं कराती हूँ। आज 20 क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है, टाइम भी कम रह गया है। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को देखें, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुँचे जिनको इनकी नीड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य स्तर कह रहे हैं कि जो स्टेट लेवल की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय, विद्यार्थियों को जब तैयार कर रहे हैं प्रतियोगिता के लिए, उस समय क्या करें, एक विद्यालय जो है वो लड़कियों को वरीयता देता है, विद्यालय लड़कियों को ज़्यादा मतलब तैयारी कर रहा है, उनको वरीयता दे रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो एक तो चाहे विद्यालय हो चाहे समाज हो, हमें समाज तो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, तो बॉयज़ या गर्ल्स हो दोनों को ही समान समझना चाहिए। गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, तो दोनों को हमें क्या समान समझ, दोनों को बराबर समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक शिक्षिका कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने आप में कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका मतलब टीचर है जो अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। बच्चे उत्तर कर पूछते हैं तो वो नहीं देती, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए कहती, उत्तर प्राप्त करने के लिए कहती है कि समूह में चर्चाएं करो। कहाँ चर्चाएं करो? समूह में चर्चा करो। सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए और बात आपस में सहयोगात्मक आपस में आपस में सीखने के लिए अपनाने के लिए कहती है, प्रोत्साहित करती है। तो ये उपागम जो है वो के सिद्धांत पर आधारित है। किसके उपागम पर आधारित है? सक्रिय भागीदारिता के उपागम पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक निर्योग जब एक निर्योग मतलब योग्य नहीं है, अभी एबल नहीं है, बल्कि निर्योग बच्चा है, पहली बार विद्यालय आता है। जब बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में, वो पहली बार विद्यालय आता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को ये करना चाहिए कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस सहकारी योजना विकसित करने के लिए, बच्चों में सहकारी योजना को विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि पहली बार आएंगे तो बच्चे अकेले तो नहीं आए, उनके माता पिता भी आए, तो वो बच्चा जो है माता पिता के साथ बैठकर चर्चा करे, तब के वो हल्के हल्के अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव व्यक्तित्व। मानव का व्यक्तित्व है, मानव व्यक्तित्व यानी कि ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो हमारा क्या है? परिणाम है। मानव व्यक्ति परिणाम किसका है? तो आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया का मानव व्यक्तित्व जो है वो क्या है? परिणाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कहने के पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार, पियाजे का जो संज्ञानात्मक, पियाजे ने जो हमारा कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार जो इंद्रिय गामक या फिर संवेदी प्रेरक, दोनों ही नाम है इनके, तो कहा जाता है अवस्था में किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है? जो अवस्था होती है वो हमारी कहते होती है 0 से 2 साल की होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। अनुकरण किसका करेगा? भाषा का अनुकरण करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण, तो इसमें अनुकरण करता है। दूरी, ऊंचाई, दिशा आदि समय का भी बच्चे को ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, छोटे शिक्षार्थियों को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया, बड़े लोगों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटे शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए? समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया मतलब बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होता है? वे पढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं? पढ़ने के दौरान ड्यूरेशन सामाजिक कौशल सीख सकें, ताकि जो पढ़ रहे हैं उसी के साथ ही वो क्या सीख सकें? सामाजिक कौशलों को भी सीख सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है हमारा, जब हम शिक्षण बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो हमारा क्या हुआ? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें हर बच्चे पे व्यक्तिगत रूप से, ये नहीं सभी बच्चों को एक साथ एक जैसे ही पढ़ा दें, बल्कि कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो होती सभी बच्चों की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि सभी बच्चों का विकास एक ही जैसा नहीं होता है, अलग अलग तरीके से विकास होता है। तो और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख पाते हैं। ये नहीं कि एक बच्चे जो है एक ही तरीके से, 10 बच्चे हैं वो एक ही तरीके से सीखेंगे, नहीं, 10 बच्चे 10 तरीके से भी सीख सकते हैं, 3-4 तरीकों से भी सीख सकते हैं। तो बच्चों के विकास की दर जो होती है भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित जो 4 क्षेत्र दे रखे हैं इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र जो वो सीखने का क्षेत्र है? तो कौन सा सीखने का क्षेत्र? हमारा भावात्मक। तो भावात्मक क्षेत्र जो है वो हमारा क्या है? सीखने का क्षेत्र है। इससे तात्पर्य क्या होता है कि
वस्तु में के प्रति व्यक्ति के उत्पन्न सकारात्मक भाव को अधिगम सुगम बनाता है, कि व्यक्ति के अंदर जो होते हैं, जो भाव होते हैं, वो जो सकारात्मक भाव को सोचने में क्या बनाता है, सुगम बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब बच्चा कार्य करते ऊबने लगता है, कोई बच्चा है कार्य कर रहा है, ठीक है, अब वो ऊबने लगा है, तो ये इस बात का संकेत है, किस बात का संकेत है, कि संभवतः जो कार्य है वो क्या मशीनी रूप से यानी यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। एक बच्चा है यहाँ पे, हमने उसको 2 का टेबल दे दिया लिखने के लिए, अब हम 10 दिन तक यही 2 का टेबल ही लिखने देते रहते हैं, तो वो क्या होता है, बच्चा जो होता है ऊब जाता है, रात दिन वही वो काम करे जा रहा है, 2 का टेबल, तो वो उससे क्या होता है, ऊबने लगता है बच्चा। तो बच्चा जब ऊबने लगता है तो एक ही काम से बार बार बच्चा ऊब जाएगा, तो उसकी रुचि जो होती है वो कम हो जाती है एक ही काम को करते हुए। तो इसलिए संभवतः कार्य जो होता है, जब एक बार बच्चा जब कार्य से उबने लगता है, तो ये कार्य जो होता है मशीनी रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां, प्रायः जो होती शिक्षार्थी जो होते हैं मिस्टेक करते हैं, तो ये किस और संकेत करती हैं, तो ये संकेत करती हैं कि बच्चे जो हैं वो कैसे सीखते हैं, कि जब बच्चे गलती करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बच्चे गलती करके ही सीखते हैं, तो ये अलग अलग तरीके की गलतियां करेंगे, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे जो कर रहे हैं वो अपने सीखने के लिए ही कर रहे हैं, इसके बाद ही वो सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था, वो हमारा कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है, शिक्षक जो होता है बच्चों में नैतिक मूल्यों का जो विकास कर सकता है, किसके द्वारा कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके उनका विकास कर सकता है, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। बच्चों को नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियाँ, उनको हम क्या सुना सकते हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाकर उनका नैतिक विकास किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ, ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा है 23, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षक से संबंधित मतलब टीचर से रिलेटेड है, अधिगम को प्रभावित करने वाला। तो 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, मतलब टीचर से रिलेटेड है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो क्या है, विषय वस्तु में प्रवृत्ति, शिक्षक को जो भी जिस सब्जेक्ट का टीचर है उसको अपने ज्ञान विषय में बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तो विषय वस्तु में प्रवृत्ता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षिका एक टीचर है अपने शिक्षार्थियों के अलग अलग विभिन्न अधिगम की मतलब लर्निंग की विभिन्न शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैधयपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो वो क्या कर रही है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी थी, तो वो उससे जो है प्रभावित है, इसीलिए वो अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रही है, अधिगम करा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास मतलब डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत है। तो अभी विकास का सिद्धांत क्या है, विकास की दर समान नहीं होती, सभी के विकास की दर समान नहीं होती। ये नहीं है कि अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे एक बच्चा ये सभी इन दोनों का विकास एक ही दर से हुआ हो, तो विकास की दर जो तो ज़रूरी नहीं जब सभी इन दोनों का विकास जो है वो समान गति से हुआ, समान दर से हुआ हो। तो हमारा क्या है, सभी का, इसलिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत है। तो विकास का जो सिद्धांत है वो क्या है, सभी की विकास की दर जो होती समान नहीं होती है, क्या नहीं होती, समान नहीं होती। सभी का विकास जो होता है वो अलग अलग होता है, विकास तो सभी में होता है लेकिन अलग अलग दर से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती, बच्चे की दादी उसको उसकी माँ की गोद से ले लेती, तो बच्चा क्या होता है, रोने लगता है। तो बच्चा किसके कारण रोने लगता है, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। शिक्षार्थी जो होते हैं वो अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को चाहिए कि उनको जो है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये शिक्षार्थी जो होते हैं, अलग अलग शिक्षार्थी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो एक समान नहीं होते, कोई भी 2 लोग समान नहीं होते, उन लोग में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। सभी लोग अलग अलग होते हैं, देखने में भी सबकी बुद्धि भी अलग होती है, सीखने में सब तरीके से अलग अलग होते हैं। तो अतः शिक्षक को, जो टीचर है, उसको क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को, अलग अलग जो सीखने के विविध अनुभव हैं उनको उपलब्ध कराना चाहिए।
टीचर्स को जितने भी सीखने के तरीके पता हों तो उनको उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक शिक्षक क्या करता है, प्रश्न पत्र बनाने के बाद उन्हें जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद ये जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। जो प्रश्न है उनके परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने प्रश्न पत्र बनाया है, तैयार किया है, क्या हम उनके उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। मुख्य रूप से ये प्रश्न की ओर, मतलब इस तरीके का जो प्रश्न है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में वो चिंतित है कि हमने जो संपूर्ण विषय वस्तु है उसको शामिल किया भी है या नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से मतलब टीचिंग से अधिगम पर, मतलब लर्निंग पर बल देने वाला परिवर्तन, चेंजेस हो सकता है। कैसा होता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर हम शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जल्दी मैं न्यू वीडियोस भी लेकर आई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।